जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम की महिमा अपार है। उसका वर्णन जितना भी किया जाए थोड़ा ही है। पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। श्री तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान के नाम स्मरण, चिंतन और जप में जो प्रेम की, उत्साह की और रस की कमी दिखती है, वह भी भगवान के नाम की महिमा पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो जाने के बाद नहीं रह सकती, तथा भगवान में प्रेम, उत्साह और रस की वृद्धि होने पर हर एक कार्य करते हुए भी भगवान के नाम का और उसके भाव का स्मरण अपने आप बिना किसी परिश्रम के निरंतर चल सकता है। जैसे कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण खास नाम जप करने के समय दूसरे व्यर्थ संकल्प होते हैं, अर्थात संसार का स्मरण चिंतन होता रहता है। साधक को विचार करना चाहिए कि जिस समय जो काम करना नहीं है, जिसके करने का न तो वह समय है और न उसके करने की आवश्यकता ही है, उस समय उसका स्मरण चिंतन करने में अपने मनुष्य जीवन का अमूल्य समय बर्बाद करना कितनी बड़ी भूल है। उसमें भी भगवान की कृपा से उनके नाम जप स्मरण के निमित्त खास तौर पर जो एकांत का समय निकाला गया है, उस समय भी यदि भगवान के नाम जप और स्मरण में मन न लगकर सांसारिक चिंतन में ही लगा रहे, व्यर्थ संकल्पों का अभाव होकर प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप स्मरण निश्चिंत भाव से स्वाभाविक न हो, तो भगवान के नाम की और उनके स्वभाव तथा स्वरूप की महिमा जो कुछ साधक ने सुनी और शास्त्रों में पढ़ी है तथा स्वयं जिसका वह वर्णन करता है, उस पर साधक ने विश्वास कहाँ किया। यह सोचकर नाम स्मरण में श्रद्धा, उत्साह और प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। भगवान नाम की महिमा में श्रद्धा विश्वास होने पर उसमें प्रेम होना निश्चित है। प्रेम होने के बाद उसका स्मरण स्वाभाविक न हो, यह संभव नहीं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रेम से नाम का और उसके भाव का स्मरण चिंतन होने पर साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता से हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः साधक को नाम महिमा में अविचल विश्वास करना चाहिए। भगवान के नाम और स्वभाव की महिमा पर श्रद्धा विश्वास होने पर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि का व्यवहार राग द्वेष रहित हो जाता है। फिर विश्राम काल में और कार्य करते समय भगवान के नाम का अर्थ सहित स्मरण स्वाभाविक होने लगता है। परंतु जब तक मनुष्य सांसारिक सुखों में फंसा रहता है, तब तक उसका विश्वास भगवान के नाम स्मरण में नहीं होकर संसार में ही बिखरा रहता है। इस कारण वह अटल शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। नाम स्मरण से प्राप्त होने वाली परम शांति का भी साधक को रस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस शांति में रस लेने से स्मरण चिंतन की निरंतरता नहीं रह सकती। उसका मन उस शांति का रस लेने में लग जाता है। इस कारण स्मरण में शिथिलता आ जाती है, प्रेम की वृद्धि में भी रुकावट आ जाती है। इस कारण स्मरण में स्वाभाविकता नहीं रहती। साधक को चाहिए कभी भी परिस्थिति में अधीर और निराश न हो, हर हालत में भगवान पर निर्भर रहे और यह दृढ़ विश्वास रखें कि प्रभु मेरी आवश्यकता को अवश्य पूरी करेंगे। इस विश्वास पर उनके प्रेम की ओर उनसे मिलने की लालसा को हर समय जागृत रखें और उत्तरोत्तर उसको बढ़ाता रहे, तथा अपने को सर्वथा असमर्थ समझकर उनसे प्रार्थना करता रहे। सेठ जी कहते हैं, मनुष्य जन्म पाकर यदि परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो बहुत ही ठीक है, नहीं तो बड़ी भारी हानि है। श्रुतियां कहती हैं, यदि इस मनुष्य शरीर में ही परब्रह्म परमात्मा को जान लिया तब तो बहुत कुशल है, और यदि इस शरीर के रहते रहते उसे नहीं जान पाया तो महान विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान पुरुष प्राणी मात्र में
पर ब्रह्म परमात्मा को समझकर इस लोक से प्रयाण करके अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। रात को सोते समय भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से चिंतन करते हुए ही शयन करना चाहिए। उससे भी स्वप्न भी अच्छा आता है। रात को भगवान का चिंतन करके सोने से स्वप्न भी अच्छा आता है और वह शयन काल भी भजन के रूप में परिणित हो जाता है। भजन के रूप में परिणित हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।